जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसका आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां या गोचर में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए कुछ ऐसे निर्णायक पलों को जन्म दे देती है जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण पलों में हमारे द्वारा या तो बहुत ही बड़ा, देखिए बहुत बड़ा तो होता है, या तो हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो हमारे जीवन में लाभ की स्थिति को कई गुना बढ़ा देता है। और कभी कभी तो ये ग्रहों की स्थिति इतनी ज़्यादा प्रबल रूप से प्रभाव देने में सक्षम होती है कि व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की इनकम हो जाती है। और इन्हीं पलों में कुछ लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके पास जो होता है वो भी जाने की नौबत आ जाती है। इसीलिए ग्रहों की चाल को समझकर उसके अनुसार कार्य को आगे बढ़ाना ही उचित होता है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ग्रह की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे फाइनेंस को निर्धारित करता है। हमारी जेब में कितना कैश है, हमारी बैंकिंग स्टेटस क्या रहने वाला है, और हमारी प्रतिष्ठा, क्योंकि आजकल के युग में धन से ही प्रतिष्ठा बनती है। चर्चा हम कर रहे हैं बुधदेव महाराज की, जो कि कर्क राशि में विराजित हैं। गुरु और शुक्र के साथ इनकी युति बनी हुई है, त्रिग्रही योग बना हुआ है। अब बुधदेव महाराज वर्तमान समय में 29 जून 2026 को सायं 10:45 कर वक्र अवस्था को ग्रहण करने जा रहे हैं। ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, गुरु के साथ इनकी युति बनेगी। तो ये प्रभाव जो इनका रहेगा पूरी तरीके से अलग ही रहेगा, क्योंकि वक्र ग्रह महाशक्तिशाली हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वक्र चाल ये 29 जून को लेने जा रहे हैं और 29 जून से 7 जुलाई तक ये इसी स्थान पर वक्री रहेंगे और तत्पश्चात ये अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में ये अगस्त तक रहने वाले हैं और मिथुन राशि में अगस्त तक रहते हुए देखिए यहाँ पर भी ये पुनर्वसु नक्षत्र का ही भोग करने वाले हैं। फिर पुनः ये 5 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस दौरान पुनर्वसु नक्षत्र में होते हुए, पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी जो गुरुदेव जो वर्तमान समय में उच्च अवस्था में हैं, धीरे धीरे इनका डिग्री बल बढ़ रहा है और डिग्री बल बढ़ने के साथ साथ इनकी शक्ति भी बढ़ रही है। क्योंकि नक्षत्र का किसी भी ग्रह पर प्रभाव जो होता है वो आप जानते ही हैं 70% तक रहता है ग्रह के स्वभाव को बदलने में। यहाँ पर बुधदेव स्वराशि के होंगे और स्वराशि के होकर ये अपने प्रभावों को किस तरीके से प्रकाशित करेंगे, क्योंकि इनकी प्रत्येक चाल का प्रभाव राहु पर भी पड़ता है और वर्तमान समय में शनि पर भी पड़ेगा, क्योंकि शनि इस समय पर रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र में शनि जो आजीविका के कारक होते हैं, बुध की जो कहते हैं नक्षत्र है, और यहाँ पर अपने प्रभावों को थोड़ा सा बदलते हुए देखे जाएंगे। हालांकि मूल स्वभाव वही रहेगा सने सने, और चीज़ें जो होंगी तो वो किस तरीके से आप कसौटी को पार करने में सक्षम होने वाले हैं। आप शनि की कसौटी आपके लिए किस तरीके से रहेगी, राहु के प्रभाव किस तरीके से बदलेंगे, सबसे पहले जानेंगे बुध की स्थिति को। क्योंकि बुध जहाँ आपके नर्व सिस्टम को, आपके दांतों को, आपके जितना भी ये कहते हैं ना कि चर्म रोग, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वहीं आपके जेब के फाइनेंस को भी निर्धारित करते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटस को रिकवर कर देंगे या फिर लॉस में लेकर जाएंगे। इन सभी स्थितियों का हम यहाँ पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि बुध आपकी राशि में कारक ग्रह होते हैं, और कुंडली में देखिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
यहाँ पर जब तक बुध कर्क राशि में रहेंगे 4 स्थानों से प्रभाव देंगे और सबसे पहले तो यहाँ पर गुरु के साथ जो इनकी युति बन रही है इस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए बुध इस समय गुरु के साथ युति तो बनाए ही हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जिसके कि स्वामी जो होते हैं गुरुदेव महाराज होते हैं, यानी कि यहाँ सात्विकता के साथ साथ बुद्धि का समन्वयन रहेगा। बुद्धि देखिए सात्विक ज्ञान तो रहेगा आपके पास, लेकिन बुद्धि उस पर तर्क वितर्क अवश्य करेगी और कभी कभी ये कुतर्क भी कर सकती है। यहाँ पर दोनों ही स्थितियाँ देखने में आएंगी। सबसे पहले बुध का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप देखिए चीज़ें निर्णय लेने में आपको थोड़ी सा देरी हो सकती है, क्योंकि निर्णय लेने में थोड़ी सी आपको इस दौरान सावधानी रखनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण निर्णय चाहे वाणिज्य से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके किसी भी कार्य क्षेत्र से, क्योंकि निर्णय का जो पूरा दारोमदार होता है वो बुध के पास ही होता है, क्योंकि तर्क वितर्क के द्वारा ही हम जानते हैं कि चीज़ें हमारे लिए कितने प्रतिशत सही हैं और कितने प्रतिशत गलत हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हुई देखी जाएगी। वहीं वाणिज्य वर्ग के कारक होते हैं, वाणिज्य के भाव में बैठे हुए हैं, जिस कारण से वाणिज्य वाले लोगों को इस दौरान थोड़ा सा किसी भी निर्णय को लेने में या फिर किसी भी बड़े कार्य कारोबार से संबंधित डील वगैरह में थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत होगी। हालांकि अंत में जो आपको ज्ञान मिलेगा वो बहुत ही उत्तम होगा, पहले की अपेक्षा बहुत उत्तम होगा, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर हो रहा है। पहले तर्क वितर्क थोड़ा सा आपको लंबे समय तक उलझा कर रखेगा, भ्रम में माया जाल में डालकर रखेगा, लेकिन वहीं फिर अंत में जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो पहले की अपेक्षा इस समय पर बेहतर होगा, जिसकी वजह से आप बेहतर लाभ भी प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन बुध की स्थिति यहाँ पर कई तरीके से प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। सबसे पहले गहन चिंतन और विश्लेषण। आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें आप इस समय काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन करते हुए देखे जाएंगे। पहले जो आप तुरंत निर्णय ले लेते थे, तुरंत आप चीज़ों के प्रति एकदम से अपना सटीक दृष्टिकोण उपस्थित कर देते थे, उन सब चीज़ों में अब आप थोड़ा सा समय लेने वाले हैं। लेकिन आप जो चीज़ें आपकी निकल कर आएंगी वो गहन विश्लेषण से निकल कर आएंगी, और गहन विश्लेषण करने से क्या होगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए अधिक होती हुई देखी जाएगी कि आप इस समय सोचेंगे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से संबंधित। अगर आपके सामने इश्यूज़ आ रहे हैं या ऐसे ही आप पुरानी बातों को भी लेकर इस समय सोचेंगे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप हाई बीपी या किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त भी हो सकते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा स्वयं को मुक्त रखें। तो इन चीज़ों को, क्योंकि सीधे लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, जिस कारण से सीधे सीधे आपको प्रभावित करते हुए देखा जाएगा। तो देखिए इस समय पुरानी किसी दुखद घटनाओं के बारे में ना सोचने से अच्छा है कि आप वर्तमान समय में अपने कैरियर पर ही फोकस करें। जो चल रहा है उसे चलाएं, और यदि कोई आपको महत्वपूर्ण निर्णय बदलाव करना है तो थोड़ा सा उस पर रुककर विश्लेषण अवश्य करें। इसके अतिरिक्त व्यवसाय और निर्णय में, देखिए व्यवसाय के निर्णय मैंने बता दिया ना कि आपको थोड़ा सा इस समय पर कह सकते हैं कि देरी होगी, लेकिन निर्णय जो होंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु से गोचर हो रहा है, निर्णय में देरी तो जरूर होगी, लेकिन निर्णय जो होंगे वो पहले की अपेक्षा अब बेटर होते हुए देखे जाएंगे। वाणी और लेखन, अगर आपकी वाणी की बात करें तो वाणी काफ़ी महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, सशक्त, दमदार रहने वाली है। आप पहले की अपेक्षा अपनी बात को और ज़्यादा प्रखर तरीके से रखने में सक्षम होंगे। अपनी बात को किस तरीके से आपको सामने वाले को प्रेजेंट करना है ये भी आपको इस दौरान बहुत बखूबी आता होगा। सामने वाले के चेहरे को देखकर ही आप ये समझ सकेंगे कि सामने वाला आपसे जानना क्या चाहता है, सुनना क्या चाहता है। फेवर में इस समय पर आप किसी को भी अपने ला सकते हैं। आपकी तर्क शक्ति और आपकी वाक शक्ति दोनों इस समय पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव देती हुई देखी जाएंगी। वहीं इस समय पर यदि चर्चा करें तो ज्ञान तो आपका सात्विक रहेगा, लेकिन इस समय पर बुध की प्रखरता बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पर अगर षष्ठ भाव से संबंधित हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि षष्ठ भाव में ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। षष्ठ भाव में पुनर्वसु नक्षत्र से जब इनका गोचर होगा, अब यहाँ पर जब प्रभाव देंगे तो पहले की अपेक्षा अब बदला हुआ प्रभाव होगा। पहले जब ये मार्गी चाल चल रहे थे तो यहाँ पर जिस तरीके के आपको प्रभाव मिल रहे थे वहाँ से थोड़ा सा अब चेंज दिखाई देगा। चेंज क्यों दिखाई देगा? दो कारण होंगे। एक तो इनकी चाल वक्री होगी, वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि जो कह सकते हैं कि मतलब इनका नक्षत्र होगा, क्योंकि इस पूरे समय चक्र में ये
अपनी चाल जो है मार्गी ही वो वक्री रहेगी और नक्षत्र जो रहेगा वो पुनर्वसु ही रहेगा। अब उच्च ग्रह के नक्षत्र में इस समय जब गोचर करेंगे तो पुनर्वसु देखिए नाम से ही विदित होता है पुनः वास, यानी कि अगर किन्हीं कारणों से आपके किसी भी प्रकार से लॉस हुआ है, जोखिम आपने उठाया है या किसी कसौटी को पार किया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं या फिर रिलेशंस में भी हो सकते हैं, आपने किसी भी तरीके की चीज़ें खोई हैं, तो अब आप पुनर्वास का मतलब यही होता है पुनः उन चीज़ों को कई गुना प्राप्त कर सकेंगे। तो यह वर्तमान समय में बुध का एक विषम परिस्थिति ना मानकर इसको अगर हम अपने लिए एक चैलेंज माने, क्योंकि इस समय देखिए निर्णय शक्ति तीव्र रहेगी, गुरु की सकारात्मकता साथ रहेगी, तो यहाँ पर लॉसेस के कोई चांस नहीं होंगे। हालांकि बस थोड़ा सा आपको अपने अंदर आत्ममंथन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसी भी निर्णय पर त्वरित अपने प्रतिक्रिया ना व्यक्त करते हुए आपको आप सही तरीके से थोड़ा सा विश्लेषण अवश्य करना है। बस इस चीज़ का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आपके हानि को आप कई गुना ज़्यादा बड़े लाभ में बदल सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। वहीं राहु पर जब इनका प्रभाव पड़ेगा तो राहु भी वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा सशक्त होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बुध और राहु का चोली दामन का साथ माना जाता है। चोली दामन का साथ होते हुए देखिए बुध जो हैं यहाँ पर पंचम नवम पंचम भी रहने वाले हैं, जिस कारण से एक दूसरे का सपोर्ट और वक्री राहु जो हैं वक्री चाल से जब बुध की तालमेल मिलाएंगे तो यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों की जब तालमेल बैठेंगे तो वहाँ पर दोनों के कहते हैं ना कि आपके धन में अप्रत्याशित वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि धन भाव में ही विराजित हो रहे हैं राहु देव महाराज, जो कि